रिसेंटली भारत सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका हम सब एनिमेशन आर्टिस्ट, एनिमे व्यूअर्स कई सालों से वेट कर रहे थे। इंडियन एनिमेशन, इंडियन कॉमिक्स, वीडियो गेम्स मेड इन इंडिया। फाइनली अब लगने लगा है कि ये पूरी रियलिटी अब ज्यादा दूर है, क्योंकि ना सिर्फ दुनिया की एनिमेशन इंडस्ट्री इस वक्त बूम पे है, बल्कि इंडियन एनिमेशन अपनी AVGC पॉलिसी के साथ फुल फॉर्म में उतर चुकी है। तो क्या है ये पॉलिसी, कौन सा है ये प्लान, कैसा होगा फ्यूचर, चलिए देखते हैं द एनिमेशन प्लान्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। एक छोटे से प्री कैप और नटशेल में जानते हैं कि AVGC है क्या। तो फुल फॉर्म तो इसकी बनती है एनिमेशन, VFX, गेमिंग एंड कॉमिक्स, और ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जिसमें एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग स्टूडियोज, कंपनीज या फिर इंडी क्रिएटर्स जो कि इन सभी सेक्टर्स में से किसी में भी इनोवेशन या प्रोडक्शन करना चाहते हैं ना, अब इस पॉलिसी के अंडर उनको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा। एग्जांपल के लिए फाइनेंशियल रिइंबर्समेंट्स, फंडिंग ग्रांट्स, परमिशंस, जिनकी एक पूरी PDF और सारी डिटेल इन्फो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में मिल जाएगी। बट कुल मिला के बात ये है कि गवर्नमेंट को जब ये दिखाना कि बढ़ते इंटरनेट के साथ वीडियो गेम्स और एनिमेशन मार्केट भी इंडिया में बढ़ रही है, तो सोचा कि भाई हम भी पीछे क्यों रह जाए। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस पॉलिसी टू प्रमोट द ओरिजिनल और स्टेट लेवल प्रोडक्शन। एंड अल्टीमेटली प्लान ये है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बना देना जहां पे ये वाला सेक्टर भी एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री बन के उभरे। बट यार हम रहते हैं इंडिया में, और अपने यहाँ पे ना रियलिटी कुछ ऐसी है कि सरकार के वादे जितनी स्पीड से आते हैं उतनी स्पीड से कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। बट अब इसको क्या बोले, थैंकफुली AVGC के अंदर थोड़ी स्पीड बढ़ती जा रही है। एंड दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। तो हुआ क्या कि एक दिन मुझे इंस्टा पे किसी का मैसेज आता है कि कैलिबर भाई ये देखो, और वो था एक स्क्रीनशॉट ऑफ अ न्यूज़पेपर आर्टिकल जिसमें क्लियरली ये लिखा था कि अब राजस्थान गवर्नमेंट हैज बिगन टू मेक द स्टेट एंड AVGC कैपिटल। और याद है ना कि AVGC का मेन पॉइंट ही ये था कि स्टेट लेवल पे छोटे छोटे क्लस्टर्स को बनाया जाए। वैसे तो ये काफी डिटेल्ड PDF है और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट इन अ नटशेल राजस्थान में इनका विजन ये है कि एक बिजनेस, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के क्राइटेरिया के साथ एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो कि एनिमेशन, VFX, गेमिंग एंड कॉमिक्स इन सबको ग्लोबल लेवल पे प्रोड्यूस करे। और ऐसा ही एक सेम सेटअप ना कर्नाटका में भी हुआ है। ये तो आप सब लोग जानते हो कि कर्नाटका जो है वो देश का एक तरीके से IT हब है। तो ऐसे एक स्टेट के अंदर एनिमेशन, VFX और ये पूरी डिजिटल इंडस्ट्री का ये वाला सेक्टर सेटअप ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो कर्नाटका के अंदर भी ना ये सीन है कि वहां की गवर्नमेंट एक AVGC फंड लेकर आई है जो कि वहां के स्टार्टअप्स को सबसे पहले तो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है, और उसके साथ ही ना उनको कई सारी अपॉर्चुनिटीज दे रही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो किसी स्टूडियो के पास एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि एक IP को बनाने का आइडिया है, उनके पास टीम भी है, बट उनके पास ना राइट रिसोर्सेज नहीं है। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है उनको हाईटेक ग्रेड के सेटअप, इक्विपमेंट ये सब प्रोवाइड करा रही है। एग्जांपल के लिए एनिमेशन में जैसे एक चीज होती है मोकैप, मतलब कि मोशन कैप्चर सूट, जिसको कि आपने कभी वो हॉलीवुड की VFX और बिहाइंड द सीन वाली वीडियोस में देखा होगा ना, जहाँ पे एक एक्टर है वो एक सूट पहन के घूम रहा है और उसी की मोशन डिटेक्ट करके एक CGI कैरेक्टर के ऊपर ट्रांसफर कर दी जा रही है। अब रियलिटी के अंदर ना वो जो सूट होता है वो बहुत ही महंगा आता है, तो कई सारे इंडी स्टूडियोज के लिए उसको अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे में इस तरीके की टेक्नोलॉजीज और ऐसे और भी कई सारे सपोर्ट के साथ कर्नाटका के अंदर वहां के स्टूडियोज को सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा एक और चीज यार, लास्ट टाइम जब मैंने AVGC पॉलिसी को कवर किया था ना, तो इतने सालों में पहली बार मेरी किसी वीडियो पे पॉलिटिकल डिबेट छिड़ गई। लोग मतलब आउट ऑफ नोवेयर कमेंट सेक्शन के अंदर लड़ाई करने लगे, मुझे ये कहने लगे कि तुम BJP की तारीफ कर रहे हो। इसलिए मैं आपको ना एक छोटा सा सजेशन देता हूँ, मानना ना मानना आपके ऊपर। तो देखो यार, ये बात तो ठीक है कि अभी अपने देश में उतार चढ़ाव बहुत है, कभी किसी पार्टी का पंगा तो कभी देश में दंगा। ये सारी चीजें ना ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट मांगती हैं, और एज एन इंडियन सिटीजन और यंगस्टर्स एज वेल, ये हमारा राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है कि हम अपने विचार सबके साथ शेयर करें। और मैं जरूर कभी इनके ऊपर भी ना डिटेल में बात करूंगा, लेकिन नॉट ऑन हिडन कैलिबर। ये चैनल किसी पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी के लिए नहीं है। इस चैनल का बस एक ही गोल है, इंडियन आर्टिस्ट और इंडियन एनिमेशन के सीन पे काम करना और अपने इस पूरे कॉज को मास ऑडियंस के सामने हाईलाइट करना। एंड दैट्स व्हाई जब मुझे ये AVGC की स्टोरी दिखी ना, तो मैंने इसको बस कवर किया, और आज भी मैं इसमें जो अपडेट्स हुए हैं उनके लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो प्लीज वीडियो को देख के कमेंट में लड़ाई करने के बजाय थोड़ा सा एक बार इसको एंड तक देखना, क्योंकि देखो यार वैसे इंटरनेट के ऊपर लड़ाइयां बहुत होती रहती हैं, तो एक जगह तो रहने दो ना जहाँ पे थोड़ा सा रैशनली हम लोग एक दूसरे की बातों को शेयर करें और वहाँ पे अपने अपने ओपिनियंस को रखें और सबके ओपिनियंस को जाने। तो इस बार थोड़ा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी और बाकियों की एनर्जी वेस्ट मत करना, इसके बजाय वीडियो को ढंग से देखना, क्योंकि प्रॉब्लम तो देश में बहुत है दोस्त, लेकिन जो चीज इनोवेटिव है, बढ़िया है, उसके ऊपर बात हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि हम सबका गोल इस चैनल पे आप लोग हैं, आपका और मेरा गोल है इंडियन एनिमेशन और इंडिया के आर्टिस्ट सीन को ग्रो करना। हम सब यहाँ पे या तो एनिमे या फिर किसी वेस्टर्न कंटेंट, किसी ना किसी चीज से इंस्पायर होके बैठे हैं। किसी के पास अपनी कहानी है तो किसी के पास है आर्ट। कोई अगर बैठा स्कूल में डेस्क पे कुछ चीज ड्रॉ करता है तो किसी ने भर भर के एनिमे निपटाए। लेकिन एट द एंड जब हमारा सर अपने देश की साइड घूमता है तो एनिमेशन के नाम पे नियर टू नो प्रोडक्शन, जिससे या तो कुछ आर्टिस्ट जो कि बहुत ही अमेजिंग हो सकते थे निराश होकर फील्ड ही छोड़ देते हैं, या फिर बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने के बाद भी पीछे खड़े रह जाते हैं। और इसी को बदलने के लिए अगर हमें कुछ चाहिए तो वो है बस एक पुश, जस्ट अ सिंगल पुश एंड वी विल राइज टू द मून। लेकिन सवाल अब यहाँ पे एट द एंड ये है कि कैसे ले वो पुश। तो फिकर नॉट दोस्त, मैं उसका भी इलाज बताता हूँ। तुम्हें बस करना ये है कि इंटरनेट पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट छोड़ के न्यूज और इन्फॉर्मेशन के पोर्टल्स को फॉलो करना है। होता क्या है ना, गवर्नमेंट ये सब कुछ पॉलिसी लेकर तो आती है, लेकिन मार्केट
मार्केटिंग पता नहीं क्यों नहीं करती, और बड़ी मार्केटिंग तो बिल्कुल नहीं होती। तो बहुत बार ये पॉलिसीज, इवेंट्स जो कि किसी भी बडिंग आर्टिस्ट के लिए गोल्ड माइन हो सकते थे ना, वो सब कुछ इस इंटरनेट की भीड़ में खो के रह जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी एक रीसेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम था जो कि आई एम श्योर बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं होगा, जिसका नाम है वेव्स। और आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन इसमें एनिमेशन से लेके वीडियो गेम्स एंड कॉमिक्स तक अलग अलग कैटेगरीज के चैलेंजेस, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे जा रहे थे, जिसमें कोई भी इंडी क्रिएटर अपनी स्पेसिफिक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में अपना प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर सकता है और अपने आप को एक बिगर स्टेज पर ला सकता है। और सबसे अमेजिंग बात कि वेव्स का ये इवेंट सिर्फ दिल्ली या मुंबई के बड़े शहरों में नहीं, बल्कि देश के अलग अलग स्टेट्स में ऑर्गेनाइज हो रहा है। बट सैडली यार, दिल्ली जहां पे मैं रहता हूं उसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, बट बाकी स्टेट में जैसा कि आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है। तो एक बार जाके इस वेबसाइट को जरूर देखना, सारी चीजें पढ़ना और खुद विटनेस करना कि फाइनली इंडिया में उस चेंज की शुरुआत हो रही है जिसके लिए हम सब यहाँ पे बैठे हैं। और जिस तरीके से यार ये वर्ल्ड वाइड एनिमेशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इनसाइड 2 जैसी एनिमेशन फिल्म्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स रीच कर जा रही हैं। हम ओवर 9000% श्योर कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें गहरी नजर टिका के बैठे हैं। और मेरे अपने ओपिनियन में बिग प्लेयर्स को अगर किसी का वेट है तो वो है बस एक सिंगल सक्सेस स्टोरी, जस्ट अ सिंगल सक्सेस स्टोरी ऑफ एनी इंडियन एनिमेशन जो कि प्रोड्यूस यहाँ पे हुआ, ग्रो यहाँ पे किया एंड एक्सपोर्ट होके ग्लोबल चला गया, एंड दैट्स इट। क्योंकि देखो यार, इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट जितना पोटेंशियल होल्ड करता है ना, उतना ही कमीलियन इन नेचर भी है। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि अपने यहाँ पे रेप्लिकेशन का सीन बहुत तगड़ा है। एक चीज अगर कहीं पे हिट हुई तो 10 और लोग वैसा ही ट्राई करेंगे, 10 लोग अगर चल गए तो 100 लोग और आएंगे, और ऐसे करते करते एक इंडस्ट्री तैयार होती है। और रही बात एनिमेशन वर्सेस एआई की, तो ये बात भी ठीक है दोस्त कि एआई रेवोल्यूशन उतना ही इनएविटेबल है जितना कि थैनोस और जेम्स गन की सुपरमैन। तो ऐसे में ये बोलना कि आई विल नेवर यूज एआई या फिर आई विल नेवर लर्न एआई इज लाइक वॉकिंग ऑन अ थिन थ्रेड विद ब्लाइंड फूल्स, क्योंकि आज नहीं तो कल रियलिटी ठक करके धक्का मारेगी और रस्सी से सीधा नीचे आओगे। क्योंकि ये तो पक्का है दोस्त कि एआई रेवोल्यूशन रुकने वाला है नहीं, और एनिमेशन इंडस्ट्री भी कहीं नहीं जा रही। एंड दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबल आउटकम ये होगा कि एनिमेशन एंड एआई विल स्टार्ट गोइंग टुगेदर एंड आर्टिस्ट विल इवेंचुअली स्टार्ट कंबाइनिंग देम टुगेदर। और 3D की बात करें तो कास्केडर नाम का एक एआई एनिमेशन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आ चुका है। एडोबी के अंदर भी बहुत सारे एआई इंप्लीमेंटेशन चालू हैं और इंडियन गवर्नमेंट तो फुल फॉर्म में रेडी है। और अब अगर किसी का रेडी होना बाकी है तो वो है आपका। नया साल आ रहा है दोस्त, और हर बार की तरह आपने भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो जरूर बनाए होंगे, लेकिन इस बार अपने उन रेजोल्यूशन के टॉप पे डाल लो कि 2025 में एटलीस्ट एक 3D सॉफ्टवेयर तो सीखना ही है। और मैं सजेस्ट करूंगा स्टार्ट विद ब्लेंडर। स्पेशली ब्लेंडर के अंदर अभी जितने नए अपडेट्स हो रहे हैं ना, उसके साथ इट्स रियली गोइंग फॉरवर्ड। तो सीखने का जो है ना वो टाइम अभी ही है, जिसके साथ में है एक बहुत ही अमेजिंग न्यू ईयर गिफ्ट, मेरा ब्लेंडर 3D कोर्स बिग बैंग, जिसमें 500 प्लस स्टूडेंट्स और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है विद अ प्राइस ऑफ 1200। बट इस नए साल पे लेट मी गिव यू अ सुपर डिस्काउंट, जहां पे ये 1200 का बिग बैंग आपको सिर्फ 340 में मिलने वाला है। बस चेकआउट करते टाइम ये कैल 340 कोड को यूज करना एंड यू आर गुड टू गो। और मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि एक बार मेरी वेबसाइट caliberfront.com पे जाना, ढंग से देखना आपको वहां पे क्या क्या मिलने वाला है, सारी चीजों को ढंग से पढ़ना, स्टूडेंट्स के प्रीवियस रिव्यूज को देखना, और ये सब पढ़ने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हो एंड इफ यू लाइक टू स्टार्ट देन कम एंड जॉइन अस एट द बिग बैंग एट जस्ट 340। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम कैलिबर।